अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन, कागजाती नामजदगी का वक्त और तारीख हो चुका है, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने वो खबरें रखूंगा जो हमारे कौमी अबला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें बाकी अखबारात भी है, जिसमें प्राइवेट मीडिया भी है और गवर्नमेंट मीडिया भी है, वो आप लोगों के सामने नहीं रखते या वो इन खबरों को कवर नहीं करते। आज मैं वो सारे खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो हालात है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हालात है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। क्रैक डाउन शुरू हो चुके हैं और बिलखसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है और इलेक्शन से पहले ही हालात जो है ना वो ख़राब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में क्या कर रही है, खबरें आ रही है वहाँ से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज आप लोगों के सामने जितने भी मुस्तनद खबरें वो आप लोगों के साथ जो ऑथेंटिक जो सोर्सेज से जो हमें खबरें मिली है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। पंजाब में कौन क्या करवा रहा है, पंजाब में जो है बहुत कुछ हो रहा है और ये कौन करवा रही है, नकली गवर्नमेंट करवा रही है और इसी के साथ ज़्यादा जाती उम्रा से वो जो है ना हिदायत ले रहे हैं। जाती उम्रा ने जो ना ये हुकूमत जो है बिल्कुल कंट्रोल में रखी है और वहाँ से वो हिदायत ले रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बुरी खबर जो कल पूरा दिन जो है ना वो खबरें चली है और बहुत अफसोसनाक भी है, वो उस्मान डार साहब की वालिदा की है कि उनके वालिदा के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और जुल्म की जो आखिरी हद जिसको आप कह सकते हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर आपने ऑडियो भी सुनी होगी जहाँ पे बच्चों की आवाज़ें और उनकी चीख और पुकार की आवाज़ें आपने सुनी होगी, साथ साथ ख़वातीन की आवाज़ें। वैसे ये तो पाकिस्तान के कल्चर में ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारे रिवायात में, दस्तूर में ये चीज़ें नहीं है कि आप या तो ख़वातीन के ऊपर हाथ उठा लें या बच्चों के ऊपर हाथ उठा लें। हम तो बहुत पाकदामन लोग थे, हमारे मुल्क में तो लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे बच्चों की, ख़वातीन की। लेकिन आखिर ये जो कल्चर है ये कौन इंट्रोड्यूस करा चुका है और किस मकसद के लिए ये कल्चर जो है ना पाकिस्तान में आया है। बहुत बदतरीन निज़ाम जो है ना मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात से पहले वो इस तरह की सिचुएशन तैयार करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडरशिप है कि वो कागजाती नामजदगी ही ना जमा करा दे, क्योंकि उनके लिए सिचुएशन ऐसे ही तैयार की गई है। जाती उम्रा ने बिल्कुल जो है कंट्रोल में सारी चीज़ें रखी हुई है, पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में है। लुद्रा की तरफ चलते हैं। मैं आपको लुद्रा के हवाले से कुछ खबरें देना चाहूँगा, क्योंकि लुद्रा के हवाले से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सर्वे आया था जिला लुद्रा के हवाले से वहाँ पे 61% जो है ना मकबूलियत थी। यानी वहाँ पे जो है ना जहांगीर तरीन साहब का ये हल्का है, आपके जहन में या आपको याद भी होगा जहांगीर तरीन खान साहब, जिसको इमरान खान साहब की ATM भी कहा करते थे। फिर वो इमरान खान साहब से अपने रास्ते जुदा कर चुके थे, लेकिन वहाँ पे भी अब जो है ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि जहांगीर तरीन खान साहब जो है ना वो इस सर्वे के बाद इनको अंदाज़ा हुआ है कि वो 100% जो है वहाँ से हारेंगे, तो वहाँ पर भी जो है ना वो ऊंचे हथकंडों पर आ गए हैं। वहाँ से जो सिटिंग MNA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के टाइम पे वो सिटिंग MNA थे, जिनका नाम था मियां शफीक आराई साहब, उनके घर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि वो रिपोश थे और वो काफ़ी अर्से थे रिपोश थे। लेकिन बाद में जब इमरान खान साहब ने कहा था कि आप लोग अपने घर छोड़ के बाहर निकल आए और अपने जो है ना कागजाती नामजदगी जमा कराए, जब वो बाहर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर इनसे वही स्टेटमेंट जो है ना रिकॉर्ड किया गया था जो आमतौर पर वो कहते हैं कि मेरे दादा पर दादा का भी PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं था और न मेरे नवाज से पोते और पोतियों के पोते या पोतिया या नवासों की नवाज से जो है ना उनका भी PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो फिर इनके ऊपर भी किसी किस्म का केस नहीं डाला गया और उनको कहा कि आप जो है ना सियासत से दस्तरबरदार हो जाए। वो सियासत से दस्तरबरदार होके वो घर आराम से चला गया। ये सिचुएशन वहाँ पे फिर गुजरात की तरफ चलते हैं। पंजाब के गुजरात में भी यही काम चल रहा है और यही सिचुएशन गुजरात के अंदर भी है, क्योंकि गुजरात की तारीख भी आप जानते हैं। वहाँ पे मुस्लिम लीग ख़ाप की जो है ना हुक्मरानी रही है, लेकिन अब वहाँ पे भी सेट एडजस्टमेंट की भी काफ़ी चीज़ें चल पड़ी है। तो वहाँ पे भी और साथ साथ एक भाई जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ चल पड़ा है, तो वहाँ पे भी जो है ना हालात जो है ना इतने अच्छे नहीं है। वहाँ पे भी सियासत से दस्तरबरदार होने के भी और किनारा कशी करने की भी बहुत से खबरें आ रही है। वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप दस्तरबरदार हो जाए और जो है ना आप इलेक्शन से जो है ना किनारा कशी कर लें।
वर्चुअल जलसे के बाद भी आपने देखा कि काफ़ी लोगों को उठाया गया है, कुछ लोगों को 3MPO के तहत जो है ना उनको नज़रबंद किया गया है। ये सारे खबरें जो है ना हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही होगी, ना अखबारात में आप ये खबरें देख सकेंगे। सिचुएशन यही पाकिस्तान में चलती आ रही है। आगे चलते आगे आपको और भी खबरें आप लोगों के सामने रखेंगे। इमरान खान साहब तक लोगों को एक्सेस भी नहीं दी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि एक पार्टी, एक मुल्क में एक पार्टी जो है ना वो इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उनके जो बंदे इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं उनके साथ जो है ना उनके जो लीडर है उनके साथ उनको एक्सेस भी नहीं दिया जा रहा है कि वो उनके साथ मिलकर उनके साथ कोई लाया अमल तो तैयार कर ले। वकला ने कल बताया कि वो जब अंदर जाते इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो बाहर जब वो अंदर जाते तो बाहर भी इनकी सही प्रॉपर तलाशी की जाती है कि कोई इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो वो नहीं अंदर लेकर जाते कि जिसके थ्रू रिकॉर्डिंग हो जाएंगे और जो लोग होंगे जिनका जो इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे उनके नाम फाइनल होंगे। जब वापसी पे आते हैं तो फिर उनकी जो सारे पेपर भी चेक किए जाते हैं, उनके पास जितने भी गैजेट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह होते हैं वो भी सारे चेक किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ पे स्पेशल ब्रांच के कुछ लोग भी वहाँ पे मौजूद होते जो उनको कंटिन्यूसली जो उनको ऑब्जर्व भी कर रहे होते कि वहाँ पे आखिर क्या कुछ हो रहा है। तो ये वहाँ की सिचुएशन है, उनको इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए शोएब शाहीन साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को आप जो है ना बराए मेहरबानी ये जो है ना आप ये हिदायत जारी करें कि हम जो है ना अपने लीडर के साथ हमें एक्सेस मिल जाए, हम जाके उनके साथ एक्सेस हो, हमें वो जाके हम उनके साथ गुफ्तगू करें और मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से फिर अपने हल्के में इलेक्शन किस तरह लड़ा जा सकता है उनके हवाले से। तो उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं इस तरह नहीं कर सकता। तो शोएब शाहीन साहब ने उनको रिप्लाई करके बताया कि जो है ना ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। इस तरह एक और खबर की तरफ चलते हैं जो साइपर के हवाले से। साइपर का एक नया मुकदमा आज होना था कि उनके 6 गवाहों में से अभी तक किसी भी गवाह का स्टेटमेंट जमा नहीं हुआ है। इसकी वजह से बहुत से खबरें आ रही है साइपर अगर चलेगा तो वो ओपन कोर्ट में चलेगा, वरना वो साइपर का केस जो है ना नहीं चलेगा। हाई कोर्ट में भी साइपर के फर्द जुर्म को चैलेंज किया गया है। समाअत के लिए इस केस को मुकर्रर भी किया गया है। इसकी समाअत आज होनी थी और ये समाअत आज कौन करेंगे? मियां गुल हसन और अंजेब साहब करेंगे। ये आज देखने कि आज क्या फर्द जुर्म जो है ना वो आयद होती है, यानी इसके खिलाफ कानून को जो है ना पारित किया जाता है। यानी इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर सलमान हैदर साहब और सिकंदर जुल्करनैन साहब होंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से बैरिस्टर तैमूर साहब आएंगे। फिर आपको एक और ख़बर की तरफ चलते हैं जो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुल्क के अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इसी सिचुएशन में इस तरह की खबरें जो है ये बहुत ज़्यादा और भी इंसान को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नवाज शरीफ साहब की नाअहली जो है अभी तक बरकरार है, यानी वो अभी तक अहल तो नहीं है इलेक्शन के लिए। इनकी कागजाती नामजदगी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो कागजाती नामजदगी जमा कराएंगे, अगर वो जमा कराएंगे तो किस कानून के तहत उनको मंजूर कर लिया जाएगा, क्या वो कागजाती नामजदगी नहीं जमा करेंगे। यानी बहुत से सवालात और कंस्पिरेसी जो ना आजकल चल रही है उनकी कागजाती नामजदगी के हवाले से कि आखिर क्या होगा इनके कागजाती नामजदगी के हवाले से। एक बुरी खबर और जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो मियाँ इबाद साहब के हवाले से कि मियाँ इबाद साहब को आप जानते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इनके बेटे की डेथ हो गई थी। और डेथ किस वजह से हो गई थी? क्योंकि उनके घर के ऊपर जो रेड किया गया था उस रेड की वजह से वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सके थे और वो कोमा में चले गए थे। और बाद में वालिद साहब की याद सताने की वजह से वो जो है इस दुनिया से चले गए थे। दोबारा उनके घर के ऊपर कल जो है ना रेड किए गए, चापे मारे गए हैं। और अब जो है ना ये खबरें जो ना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगी, आपको अखबारात में भी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि आजकल जो मीडिया वो बिल्कुल कंट्रोल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवारान जो इलेक्शन लड़ने के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराएंगे उनके लिस्ट तैयार की गई है और इनके घरों के ऊपर चापे मारे, और बिलखुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इनके घरों के ऊपर चापे मारे जा रहे हैं। और चापे इसलिए मारे जा रहे हैं कि ये कागजाती नामजदगी जमा न कराए। फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है ना ये नाअहली का जो केस है वो बदस्तूर जो है ना वो नाअहल है। बैरिस्टर गौहर रहमान साहब ने जो है ना कहा है कि हम इनके नाम पर एतराज़ करेंगे।
क्योंकि अब भी जो नवाज शरीफ साहब है वो डिसक्वालीफाई है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो है ना तौहीनी इलेक्शन कमीशन की पर्द जुर्म आयद हो रही थी, यानी आज आयद होना था, वो मामला भी मौखर हो गया है और फिल वक्त जो है पर्द जुर्म आयद नहीं की गई है और अडियाला जेल में ये आयद करना जो है ना आसान काम नहीं था, तो इसलिए वो ये 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बैरिस्टर गौहर रहमान साहब ने कहा कि बगैर ट्रायल के जो है ना इनके ऊपर फर्द जुर्म किस तरह आयद की जाएगी और ये ट्रायल जो है ना जेल के अंदर होगा। तो इसी के साथ साथ जो है ना फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब ने भी दरख्वास्त दी है कि चलो इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है, तो उनका जो जेल ट्रायल है वो जेल के अंदर होगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब का तो ओपन ट्रायल हो सकता है और उनके जो है ना जेल ट्रायल क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी है। हल्का आगे चलते हैं और आपको हल्का बंदियों के हवाले से बताते हैं कि हल्का बंदियों के हवाले से बदस्तूर जो है ना ये हल्का बंदियाँ जो है ना इनको चैलेंज कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ने आर्टिकल 199 को फारिग कर दिया है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल अगर बनते हैं तो ये पार्लियामेंट की तरफ से बनते हैं, तो ये भी देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक था कि वो आर्टिकल को पूरा ख़त्म कर देते या नहीं, ये बाद में देखा जाएगा। आगे आपको बताते हैं शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से कल जेल में मुलाकात की है। इमरान खान साहब ने उनको हिदायत की है कि फिलफौर जो है ना आप दोबारा पंजाब में वर्कर कन्वेंशन शुरू कर दें और इस पे काम शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि जो बंदा वर्कर कन्वेंशन में नहीं आता तो उनको सीट जो है ना उनको टिकट नहीं मिलेगी और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी हिदायत उनको की है कि जो लोग दूसरे पार्टियों में चले गए उनको भी टिकट नहीं मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि लतीफ़ कोसा साहब जैसे सियासतदान जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे, तो इससे अच्छी खुशाइन बात और क्या हो सकती है। इमरान खान साहब ने फिर मजीद उनको कहा था कि जितने भी टिकट आप देंगे उसको मैं मेरे पास आएंगे और मैं इन टिकटों को फाइनल करूंगा कि किस बंदे को कौन सा टिकट मिलेगा और कौन से जिले में उनको ये टिकट मिलेगा। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि किसी के साथ जो है ना नाइंसाफी नहीं होगी। फिर एक अच्छी खबर है जो मुसलसल जो है ना हैरानकुन भी है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब ने इस दफ़ा ये उन्होंने आज़म किया है कि वो 50 ख़वातीन को जो है वो टिकट देंगे, क्योंकि वो ख़वातीन के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, क्योंकि इस्लाम में वो कहते थे कि सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो 50 ख़वातीन को टिकटें जो है ना दे रहे इलेक्शन लड़ने के लिए, जनरल इलेक्शन लड़ने के लिए। ये आज की खबरें थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। कोशिश करूंगा कि इस तरह की और भी खबरें आप लोगों के साथ जो है ना और लाई जाए, तो आप कोशिश करें कि अगर आपसे हो सके और आपके लिए मुमकिन हो तो हमारी वीडियो आगे भी शेयर कर दें कि ताकि हमें भी कुछ ना कुछ जो है ना उम्मीद हो कि लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतरीन जो है ना हम काम करेंगे, या कुछ चीज़ें अगर कुछ तब्दीली आप देखना चाहते हैं हमारी वीडियो के अंदर तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दिया करें। हम जो है ना कोशिश करेंगे कि उनमें जितने बेहतरी हमसे हो सके हम बेहतरी लाएंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।